रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग और गोट फार्मिंग के मतलब आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं अपने गोट फार्म पर जो वंडा बनाता हूँ खुद, जिसे हम वंडा भी बोलते हैं, दाला भी बोलते हैं और दाना भी बोलते हैं, जो बकरों के लिए और बकरियों के लिए बनाता हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह बनाता हूँ और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं और उन चीज़ों का क्या रेट है। ये घर में वंडा जो तैयार होता है और प्योर चीज़ें इनमें डाली जाती है, दूसरी कोई भी चीज़ नहीं डाली जाती। जो आप बाज़ार से वंडा लेते हैं उसमें केमिकल भी डाले जाते हैं, मेडिसिन वगैरह भी डाली जाती है, जिससे आपका जानवर ना तो वज़न करता है और इनके मैदे में भी वो प्रॉब्लम करता है, इनके जिगर को भी मसला बनाता है। तो अपना वंडा तैयार करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उनमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं अच्छी खासी धूप निकल रही है और मौसम में भी चेंजिंग आ रही है। अब धूप में बैठा नहीं जाता ज़्यादा और जानवर खुश होकर धूप में बैठे हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे जानवरों को शतूत डाली हुई है और वो खा रहे हैं, कुछ बैठ के हैं खाकर। तो चलो आपको दिखाता हूँ अब वनडे में क्या क्या डालते हैं और उनका रेट तफसीलन। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद जो साथ बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। आपको दिखाने लगा हूँ जो वंडा मैंने आपको कहा था क्या क्या उसमें डलता है। यह है गंदम का दलिया। तो मैंने ये थोड़े थोड़े बर्तनों में लिया है, बाद में आपको सारा इनका जो भी है ना वो दिखाऊंगा। ये गंदम का दलिया है, ये है जी बाजरा, मकई का दलिया, सूरजमुखी के बीज, चने का दलिया, खाल बनोला पीसी हुई, सरसों, गंदम सारी चीज़ें पिसी हुई लेनी है। बाजरा तो पिसवाने की ज़रूरत नहीं। ये चने की दाल। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इनकी क्या क्या एवरेज ली है, कितनी क्या चीज़ कितनी ऐड की। गंदम मैंने ऐड किया 3 मन 120 किलो। तो बाद में इनका रेट वगैरह भी आपको सारा ख़र्चा बताऊँगा। जो मकई है वो मैंने ली है 90 किलो, 2 मन 10 किलो। बाजरा लिया है 80 किलो, 2 मन। चने का दाला लिया है मैंने 40 किलो। खाल बनोला ली है 40 किलो, 1 मन। चने का दाला भी 1 मन और खाल बनोला भी 1 मन। सरसों लिया मैंने 5 किलो, सूरजमुखी के भी लिए 5 किलो। ये वैसे मैंने शौक से डाले हैं क्योंकि सर्दी है तो ये गर्म होते हैं। ये जी गंदम के दलिए, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, ये थैलों में। ये चने, ये खाल बनोला, ये भी मकई और ये नीचे बोरे में गंदम का दलिया है। और ये है जी बाजरा, ये है सूरजमुखी के बीज और ये है सरसों। अब मैं इनको मिक्स करूँगा, फिर साथ में आपको इनका रेट बताऊँगा। मिक्स करने के बाद इनका रेट वगैरह भी बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये एवरेज बनी है 380 किलो टोटल, 9 मन 20 किलो ये दाना तैयार हुआ है वंडा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सारी चीज़ों की एक तय लगा ली है। ये जी हमने एक तय लगा ली है हर एक चीज़ की। आप देख रहे हैं नज़र आ रही है, ढेरी लग गई है। गंदम का दलिया सारे दलिए मिक्स कर कर डाल दिए हैं, एक एक थैला करके। जो 2 थैले थे वो एक एक कर कर अब एक तय लगा लिया। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इनकी कीमत क्या है, फिर बाद में मिक्स करता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ। गंदम हमने ली है 3 मन 120 kg। इसका जो अब रेट चल रहा है हमारे पास तो पुरानी है, लेकिन इसका वैसे मेरे घर के मैंने इसका एवरेज रेट 1500 लगा दिया है। ये 1500 से ज़्यादा अब रेट चल रहा है, 1500 से ज़्यादा। तो दूसरा जो मकई है वो हमने डाली है इसमें 90 kg, 2 मन 10 किलो। तो उसका रेट चल रहा है तकरीबन 1300 से 1400। मुझे 1400 मिली है, तो 31,500 की मकई होगी। बाजरा मिला है मुझे 1300 रुपये मन। 2 मन बाजरा डाला है 80 kg, तो वो मिला है 2600 का बाजरा हो गया। अब ये सब चीज़ें नोट कर लें आपने जो डालनी है। इनकी मैंने क्या एवरेज रखी है तो आप खुद निकाल लेना। मैंने तो अपने ज़्यादा जानवरों के लिए बनाना है, तो मैं आपको बता दूंगा मेरे कितने जानवरों के लिए कितने दिन का बना है। चने का दाला मिला है मुझे 2900 का थैला 40 किलो का।
2900 का थैला 40 किलो का। खाल बनोला मिली है मुझे एक माण 40 kg 2000 रुपये की। सूरजमुखी के बी 500 के मिले हैं 5 किलो 100 रुपये किलो। ये मैं अपनी मार्केट का रेट बता रहा हूँ, जो भी आपके यहाँ जो भी रेट होगा वो आपको पता होगा। सरसों मिली है 5 किलो 120 रुपये के हिसाब से 600 रुपये की किलो मिली है सरसों। तो ये होगी मेरी सारी चीज़ें जो मैंने डाली है। तो इनका जो टोटल की वज़न बना है वो 380 kg है। 380 kg इनका टोटल वज़न है। और इनका जो मेरे पास रकम बनी है 380 kg मतलब 9 मान 20 किलो। 10 मान से 20 किलो कम है। 9 मान 20 किलो मेरे पास ये दाला तैयार हुआ है। और ये 16,250 रुपये मेरा टोटल ख़र्चा आया है। 1,800 रुपया इनकी धुलाई पर गया है। 700 से 800 शायद 700 से 800 इनकी धुलाई पर गया है, वो मैंने नहीं डाला। तो ये मेरा दाला मैं अब डेली अपने बकरों को 5 किलो दाला डाल रहा हूँ। मेरे पास 17-18 बकरे हैं, तो उनके मैं इनको तकसीम किया 380 को 5 के हिसाब से 5 किलो डेली, तो मेरे 76 दिन का दाला बनता है। 2 माह 15 दिन 2 माह 16 दिन का मेरा यह दाला तैयार हुआ। तो डेली का मेरा ख़र्चा जो आया वो बहुत ही कम खर्चा आया, 213 रुपये। 213 रुपये मेरा डेली का ख़र्चा आया। और एक बकरे का डेली का ख़र्चा जो मैंने निकाला है ना, एक बकरे को 17 बकरों मैंने एवरेज रखे, 17 से कम ज़्यादा है मगर मैंने 17 बकरे रखे। 17 बकरों को 213 पर तकसीम किया तो मेरे पास सिर्फ 11 रुपये 80 पैसे अपने डेली का ख़र्चा आया है। ये दाला डालकर मैं अपने बकरों को तूरी पर भी पाल सकता हूँ, खुश्क चारे पर। उसकी अलग वीडियो होगी तो वो भी मैं अपने चैनल पर लगाऊंगा, खुश्क चारे पर कैसे बकरे को डालते हैं। वैसे मैं खुश्क चारे पर ये दाला डालता हूँ, तो सब चारा मैं कम डालता हूँ बकरों को। तो ये उसके लिए था। ये अब मैं मिक्स कर लूँगा। ये मैंने नीचे आप देख रहे हैं फ़र्श पर रखा हुआ है, तो फ़र्श साफ़ था, मैंने फार्म पर बनाना मुनासिब नहीं समझा। वो नीचे मिट्टी होती है और मिट्टी लग जाती है। छत है मेरे घर की, और छत पर फ़र्श पर मैंने बना रहा हूँ। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, अच्छी तरह मिक्स करके थैलों में पैक कर लूँगा। और जितना मुझे फार्म पर ज़रूरत है मेरे पास ड्रम है जिसमें मैं डालूँगा। बाकी ये मैं अपने घर में महफूज कर लूँगा, खुश्क जगह पर आपने महफूज करना जहाँ नमी वगैरह ना आए। तो फिर बाद में मैं इसे वहाँ ले जाऊँगा जितना मुझे ज़रूरत होगा। डेली का मेरा 5 किलो लगता है बकरों को। तो चलो अब मैं इनको हल करने के बाद, थैले भरने के बाद वो भी आपको दिखा देता हूँ। हो गया है मिक्स। अब दाला ले लें, अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई, कोई चीज़ नहीं पता चल रही। ये कही या बेलचे के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। मैंने तो कही के साथ खुद ही सारा, लेबर का ख़र्चा कोई नहीं है, मैंने खुद ही सारा किया है, मिक्स किया है। और ख़ुद सारा काम मैंने इसका खुद ही किया, खुद ही मक्की लेकर आया सारा काम। और ये मेरा दाला तैयार हो गया। अब मैं इनको थैलों में डाल लूँगा और जो मुझे ज़रूरत होगी तो वो मैं वहाँ ले जाऊँगा। अब मैं इसको करने लगा हूँ पैक। तो वीडियो को करता हूँ एंड। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।